हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 1 या 2 महीने में कंडक्ट होने वाले हैं और ऐसे में हर बच्चा चाहता है कि वो किसी तरह से पढ़ाई में डिसिप्लिन्ड स्टडी करे। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि जब तक हम कंसिस्टेंसी बिल्डअप नहीं करते हैं पढ़ाई प्रक्रिया में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं या कोई महान लक्ष्य जिसे हम पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उसमें सफल नहीं होते हैं। तो अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यहाँ पर फिलहाल मैं बच्चों के संबंध में बात करूंगा, उनके बोर्ड एग्जाम के संबंध में, कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है 90%, 80%, 100% मार्क्स अचीव करने का बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हो, दोनों को ही अनुशासन में काम करना पड़ेगा। अनुशासन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही अनुशासन दिखाएं। अनुशासन आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अनुशासन आपको पहचान देता है। आप कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं होंगे लाइफ में, तो आप अपनी सफलताओं को सच्चे अर्थों में अनुभव नहीं कर पाएंगे। बड़ी सफलता, महान सफलता इस दुनिया में उन लोगों को मिली है जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अनुशासित थे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुशासन होता क्या है, कैसे इसको अपनाया जाता है जीवन में? तो बहुत सरल है इसका उत्तर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी विद्यार्थी समाज को मैं बताना चाहता हूं, सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं, अनुशासन का अर्थ होता है कि किसी भी काम को करने की सही जानकारी होना। जब आप सही समय पर उठते हैं, सही समय पर जागते हैं, जब आप सही खाना खाते हैं, जब आप अपने शरीर का सही ध्यान रखते हैं, जब आप सही बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, जितना आवश्यक होता है उतना ही बोलते हैं, जब आप सही पढ़ते हैं, जब आप पढ़ा हुआ जो भी तथ्य है, जो भी किताबें आपने पढ़ी हैं, उनको जब आप प्रयोगात्मक रूप में प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, तब समझ जाना चाहिए कि आप अनुशासित हैं। अनुशासन में होने का अर्थ है, अनुशासन का अर्थ ही होता है कि ऐसे नियम जिनके माध्यम से हम अपने कार्य में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। जब आप अपने कार्य में निरंतर हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, आपको आपके लक्ष्यों के लिए कोई भी चीज आपको भटका नहीं पा रही है, तो उस स्थिति में आप अनुभव कर सकते हैं कि आप अनुशासन में अपने जीवन को चला रहे हैं। आपके जीवन में अनुशासन है। हमारे देश में भगवान राम की बात की जाती है, हमारे देश में भगवान कृष्ण की बात की जाती है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, और हमारे देश में महावीर स्वामी गौतम बुद्ध की बात की जाती है। और हमारे देश में ही नहीं, हमारे विश्व में अनेक महापुरुष पैदा हुए, जैसे कि मैं 1-2 के नाम बताना चाहूंगा। एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद। ये सब इतने प्रसिद्ध क्यों हुए थे? ऐसा इन्होंने आखिर क्या किया? ये भी हमारी तरह साधारण दिखने वाले मनुष्य थे, लेकिन इनको बड़ी सफलताएं कैसे मिली? सीधा इसका एक ही उत्तर है कि ये सब अपने जीवन में अनुशासित थे। इन्होंने धैर्य, संयम, मेहनत के साथ साथ एक मंत्र को और अपनाया था अपने जीवन में, वो मंत्र था अनुशासन। अनुशासन का अर्थ यह है कि अपने को उन सभी फालतू की चीजों से दूर रखना जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकती हैं, जो आपके समय की बर्बादी कर सकती हैं। यानी जब आप अपनी ऊर्जा, अपने समय को अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सफलता के लिए समर्पित करते हैं, अन्य किसी भी व्यर्थ के काम में नहीं लगाते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि आप अनुशासन में हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। अनुशासन जीवन को गति देता है, जीवन को बल देता है और आपकी सफलताओं को प्राप्त करने में एक सहायक है। अनुशासन वैसे ही है जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये पूरक की तरह काम करता है, ये कॉम्प्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट है। वो जीवन व्यर्थ होता है जिसमें अनुशासन नहीं होता है। अनुशासन आपकी लाइफ की कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझना चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी का कोट आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि मेहनत के साथ साथ, कड़े परिश्रम के साथ साथ सफलता पाने के लिए जीवन में धैर्य और अनुशासन भी अत्यंत आवश्यक होता है।
स्वामी विवेकानंद के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, हम भारतीय महापुरुष और विश्व के महापुरुषों के जीवन गाथाओं को जब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो स्पष्ट रूप से उनके जीवन में अनुशासन के गहरे छाप को हम देख सकते हैं, गहरे प्रभाव को देख सकते हैं। तो अनुशासन का अर्थ यह है कि वह प्रक्रिया जो आपको जीवन में आगे ले जाती है। अब मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो ये भी अनुशासन के अंतर्गत आता है। आप यदि अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, आप रोज कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपने कितना काम सही किया था, आज कितना काम आपसे गलत हो गया था, आपने आज जो टू डू लिस्ट बनाई थी, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे आज के लिए, क्या आप वो अचीव कर पाए या नहीं, इस तरह का ऑब्जर्वेशन आप करते हैं और फिर आप पाते हैं कि आप किन किन पॉइंट्स पर फेल हुए हैं। उन पॉइंट्स की आप लिस्ट बनाते हैं, किस कारण से आप फेल हुए हैं, आप उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, आप अपनी वीकनेस को फाइंड करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, आप वीकनेस को कम करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले काम करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि आप में अनुशासन है। क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना सही अवलोकन कर सकता है, अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक कह सकते हैं अनुशासन राष्ट्र स्तर पर भी होता है, सामाजिक स्तर पर भी होता है, हमारे बौद्धिक स्तर पर भी होता है, शारीरिक स्तर पर भी होता है। अनुशासन का मतलब है कि संयम, कंट्रोल, यानी हमें हर तरीके से वही काम करने हैं जो हमारे जीवन को सद्गति देते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई पहचान देते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो हमें अंदर से ऊर्जावान महसूस कराते हैं, जो हमें प्रसन्न रखते हैं। तो ऐसे सभी कार्य अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। अनुशासन, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह स्वयं में एक जीवन है, एक जीवन शैली है। अनुशासन विद्यार्थियों को साधारण मनुष्य से महान व्यक्तित्व में कन्वर्ट कर सकता है। जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सब अनुशासन के रास्तों को अपनाकर ही उस मंजिल पर पहुंचे थे, उस पॉइंट पर पहुंचे थे जहां पर दुनिया ने उनको सराहा और उनकी प्रशंसा की। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए और बड़ों से अच्छी आदतें सीखिए और अच्छी आदतें ही आप में अनुशासन लाएंगे और यही अंत में आपके लक्ष्यों को पूरा करने में, आपको महान सफलताएं प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।